आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे तर्क हैं और इसके साथ साथ वितर्क भी हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे चंद्रमा की। ज्योतिष की दृष्टि से चंद्रमा हमारे जीवन पर क्या असर करता है, कैसे प्रभाव देता है, कहाँ पर उसकी स्थिति को कमज़ोर माना जाता है। तो इस स्थिति को भी जानेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कुछ उपाय जो चंद्रमा के लिए हम कर सकते हैं अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है। तो आप भी इन उपायों को अपना सकते हैं, परंतु इससे पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना विश्लेषण के अगर आप उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत भी हो सकते हैं। आप लोगों को अपने हिसाब से कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए, चाहे वो उपाय बहुत सिंपल हो, तब भी आपको राय ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से अगर कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर से राय लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर अपने ग्रहों की स्थितियों को आप ठीक करना चाहते हैं तब भी आपको राय लेने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। हमारी वैदिक ज्योतिष जो है वो चंद्रमा के आधार पर ही चलती है। चंद्रमा उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जन्म लगन इम्पॉर्टेंट होता है। चंद्रमा लगन को भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो व्यक्ति का मन, उसकी मानसिक स्थिति और उसका जो भी भावनाएं हैं वो चंद्रमा से जुड़ी होती हैं। इसलिए चंद्रमा का व्यक्तिगत जीवन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। चंद्रमा मन का स्वामी होने के कारण यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक ना हो तो यह दोषपूर्ण स्थिति में हो, जातक को मन और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। चंद्रमा माँ का सूचक भी माना जाता है, मन का कारक भी माना जाता है। इसकी राशि कर्क मानी जाती है। जब हम ज्योतिष में लगन कुंडली पर विचार करते हैं तब हम ये मानते हैं कि हम देह पर विचार कर रहे हैं, पर जब हम चंद्र कुंडली पर विचार करते हैं तो हम मानते हैं कि हम मन पर विचार कर रहे हैं। इसलिए चंद्रमा का बहुत ज़्यादा अस्तित्व हमारे जीवन में रहता है। बिना चंद्रमा के हम प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। ज्योतिष में इसका कोई महत्व नहीं है अगर चंद्रमा के बारे में विचार ना किया जाए। इसके साथ साथ चंद्रमा के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। ये सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, परंतु इसकी गति जो है वो सभी ग्रहों से बहुत ज़्यादा है। जैसे शनि एक राशि को पार करने के लिए 2.5 साल लगाता है और चंद्रमा जो है वो सबसे छोटा ग्रह होने के साथ साथ सबसे तेज़ ग्रह है और सिर्फ 2.25 दिन में ये एक पूरी राशि को पूरा कर लेता है। एक पूरी राशि का भ्रमण ये 2.25 दिन में कर लेता है, इसलिए सबसे गतिमान माना जाता है। अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो तो किस प्रकार के इसके लक्षण हो सकते हैं, आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में हो तो ऐसे में माता को कष्ट हो सकता है, माता के स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो सकती है, आपकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, घर में पानी को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ साथ घर में अगर आपके दूध देने वाले जानवर रखे हुए हैं तो उनको कोई ना कोई समस्या आ सकती है। पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि अगर कहीं कुएं सूख जाते हैं या पानी की कमी होती है तो वहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में होता है। इसके साथ साथ अगर आपको मन में घबराहट बहुत ज़्यादा होती है तब भी आपका चंद्रमा कमज़ोर है। ऐसे में आपको उपाय करने की आवश्यकता है, चंद्रमा को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको डिप्रेशन रहता है, जिसका मन आत्महत्या करने को करता है, तो ऐसी स्थितियों में भी चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, उसको ज़रूर उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर जो मैं स्थितियां बता रही हूँ ये लक्षण है चंद्रमा के कमजोर होने के। इसके अलावा अगर आप कुंडली देखते हैं तो अगर चंद्रमा नीच स्थिति में है तो भी चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। अगर चंद्रमा किसी बुरे ग्रह के साथ है, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि में है तो भी चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। अगर चंद्रमा ऐसी स्थिति में है जहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि उसको पड़ रही है तब भी चंद्रमा की स्थिति को कमजोर माना जाएगा। तो चंद्रमा अगर ऐसी कमजोर स्थितियों के अंदर कहीं भी बैठा हुआ है तो उसको उपाय की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर मैं कुछ उपाय आपको बता रही हूँ, आप कर सकते हैं अगर आपका चंद्रमा इन स्थितियों में है, कमज़ोर स्थितियों में है। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर स्थितियों में नहीं है तो आपको उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं, बिना विश्लेषण के कोई भी उपाय यहाँ पर ना करें। सबसे पहला उपाय यहाँ पर यह है कि आप पूर्णमासी के व्रत कर सकते हैं। पूर्णमासी के व्रत करने से आपका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके साथ साथ पूर्णमासी के दिन अगर आप बाहर बैठकर चंद्रमा की किरणों को ग्रहण करते हैं, पूर्णमासी के दिन 10 मिनट के लिए आप छत पर बैठ जाएं और चंद्रमा की किरणों को ग्रहण करें। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान की स्थिति में चंद्रमा के आगे बैठते हैं तो इससे चंद्रमा की किरणों को आप
ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको एकदम से नहीं मिलेगा, धीरे धीरे इस पर आपका प्रभाव आना शुरू होगा। उसके बाद आपके मन की स्थितियाँ चेंज होंगी, आपका मन मजबूत होगा, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय चंद्रमा के लिए ये है, आप मोती पहन सकते हैं। 7.25 रत्ती से लेकर 10.25 रत्ती तक का मोती आप पहन सकते हैं अपने हाथ में। अगर आप मोती पहनेंगे इससे भी चंद्रमा का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा होगा, परंतु वो मोती अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप उस मोती को अच्छे तरीके से प्राण प्रतिष्ठित कर कर पहने तो ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छा इफ़ेक्ट देगा। उसको आप हर पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की किरणों के आगे रख दें, उसके बाद उसे अगले दिन दोबारा ग्रहण कर लें। मोती को पहनने का भी एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आप पूछने के लिए किसी भी अच्छे ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय चंद्रमा का ये है, आप अपनी माता के साथ अपने रिश्तों को सुधारें। अगर आपकी माता के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं तो चंद्रमा आपको बुरा इफ़ेक्ट नहीं दे सकता है। ये एक बहुत अच्छा और जनरल उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। आप अपनी माँ के साथ अपने रिश्तों को लेकर आपस में चर्चा करें, हमेशा बात करें, उनके पास बैठें, उनकी बातों को सुने। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा। चौथा उपाय है चंद्रमा को ठीक करने का। सोमवार के दिन आप चांदी के किसी पात्र में, किसी भी बर्तन में गंगाजल, दूध, चावल और चीनी डालकर सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। ऐसा आप पूर्णमासी के दिन भी करें और हर सोमवार के दिन भी करें। ऐसा करने से भी चंद्रमा मजबूत होगा। आपको चंद्रमा से संबंधित कोई भी परेशानियां हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आगे बात करते हैं चंद्रमा के दोष को दूर करने के 5वें उपाय की। यहाँ पर चंद्र का मंत्र आप पढ़ सकते हैं। बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर बीज मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस बीज मंत्र का जाप करते हैं हर सोमवार के दिन, आप इस बीज मंत्र का जाप करें 108 बार, इसको पढ़ें और इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दें। ऐसा करेंगे जैसे अर्घ देने का पीछे मैंने तरीका आपको बताया है, उसी प्रकार से इस मंत्र का जाप करें और उस प्रकार से अर्घ दें तो चंद्रमा मजबूत स्थिति में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको चंद्रमा की कई स्थितियाँ बताई हैं। यहाँ पर आपको चंद्रमा का दान नहीं बताया गया है, क्योंकि दान हमेशा कुंडली के विश्लेषण के बाद ही करना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा और आप उसका दान करेंगे तो आपको उसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए ये आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर आपको कह रही हूँ कि बिना विश्लेषण के आप कोई भी ऐसा उपाय ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रह को ठीक करने की बजाय उसे खराब कर बैठते हैं। तो इस बात को आप ज़रूर समझिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं। आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही और वीडियोज़ की जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।